चाहते हैं कि आप तुरंत कार्रवाई करें, और ये क्या करते हैं, MRTP का नोटिस देते हैं और वहां से तोड़ पानी कर लेते हैं। काम है सबको तोड़ो, लेकिन यहाँ तोड़ो नहीं, तोड़ पानी चलती है। राजनीतिक पार्टी में कहाँ ना कहाँ दबाव चलता है कि अब वहाँ काम मत करो, यहाँ हमारा चीज है, या हमारे लोग हैं, तो हम लोग को उनके ऊपर नहीं जाना है। हमको जितने भी पार्टी के लोग हैं, जो दबंग लोग हैं, ऊपर पद पे पहुंचे हुए हैं, ये लोग ही मिलके अनाधिकृत काम करते हैं। मैं स्पष्ट बोलता हूँ। एक बार यहाँ पे जो भी आज पार्टियां काम कर रही हैं, सभी भ्रष्टाचार में लिप्त है। एक नई पार्टी आए जो कि नए तरीके से काम करे। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, बहुत जल्दी महानगर पालिका चुनाव होने हैं और महानगर पालिका चुनाव के पहले हर तरह से आवाज उठना लाजमी है। हालांकि यहाँ जो हम बात कर रहे हैं, कोई राजनीतिक आवाज नहीं उठ रही है, यहाँ सामाजिक आवाज उठ रही है। आवाज उठाने वाले जो संस्था है, उसका खुद का नाम ही वसई इच्छा बुलंद आवाज है। तो वसई इच्छा बुलंद आवाज नामक संस्था ने आज आवाज उठाई है महानगर पालिका के भ्रष्टाचार के खिलाफ। इस समय हम मौजूद है वसई विरार महानगर पालिका प्रभाग समिति नवगर माणिकपुर एच कार्यालय के नीचे। यहाँ आप देख सकते हैं वसई इच्छा बुलंद आवाज नामक संस्था के पदाधिकारी, कार्यकर्ताओं, कुछ लोग यहाँ आंदोलन कर रहे हैं। इनकी कुछ मांगे हैं, इनके कुछ मुद्दे हैं, उन मुद्दे पर हम इनसे चर्चा करेंगे। लेकिन आपको बता दें, जिस तरह से इन्होंने यहाँ ये बैनर लगाया है, साफ तौर पर यह जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं महानगर पालिका जो है उसका भ्रष्टाचार यहाँ साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। आरक्षित जगह पर अतिक्रमण हो, अनधिकृत बांधकाम हो, या 100 फुट रोड पर अनधिकृत बांधकाम और नौपाड़ा गांव, ऐसे कई जगह अलग अलग आरक्षित जमीन को ही यहाँ छीन लिया जा रहा है। आरक्षित जमीन पर एक तरफ महानगर पालिका की आरक्षित जमीन पर अनधिकृत बांधकाम शुरू है, वहीं दूसरी तरफ जो पिछले दिनों में हुआ 41 बिल्डिंगें टूटी इलीगल बताकर, काफी लोग उसमें बेघर हुए, ऐसी कई चीजें हुई। तो कुल मिलाकर यहाँ वसई इच्छा बुलंद आवाज के बैनर तले लोग आंदोलन पर उतरे हैं। बात करते हैं इनसे। सबसे पहले हमारे साथ रोकी किंग भी है, जो पहले शिवसेना में थे, अभी भाजपा में है, लेकिन ये भाजपा के बैनर तले नहीं है। इनसे चर्चा करते हैं। रोकी जी, क्या कहेंगे, आज आप यहाँ आंदोलन कर रहे, क्या विषय है? पीछे यहाँ अनियमित बांधकाम चल रहा है, इसके बाद वारंवार हम तकरार कर रहे हैं। तो तकरार पे कोई नगर पालिका अधिकारी कुछ काम नहीं करे उसके ऊपर। बल्कि आरक्षित जगह है, वहाँ पीजी है, ग्राउंड का जगह आरक्षित, वहाँ लोगों को ग्राउंड नहीं है। जो आरक्षित जगह है तो क्यों नहीं ले रहे ताबे में? वो अनधिकृत बांधकाम, बहुत सारे शेड बने हैं। हम तकरार कर रहे हैं। हमने तकरार फरवरी में की थी, उसके बाद उन्होंने कुछ किया नहीं है। ऐसा होता है कि वहाँ अधिकारी जाके वहाँ पानी करता है, उसका रिपोर्ट बनाता है, उनसे 7 दिन में दस्तावेज मांगते हैं, तो भी उन्होंने कुछ किया नहीं। उसके बाद मैंने वारंवार यहाँ उनका पाठ पुरावा किया, लेकिन उन्होंने कुछ रिप्लाई नहीं किया। फिर मैंने RTI मारा। RTI नाम इतना अच्छी चीज नहीं है, इनको वजह से मेरे को RTI मारना पड़ा। RTI मारा, RTI का कुछ रिप्लाई नहीं आया। 7वें महीने RTI मारा था, RTI का कुछ रिप्लाई नहीं आया। फिर मैंने अपील मांगा, 14/10 को अपील मतलब मेरा अपील का डेट आया। तो 13 तारीख को इन्होंने मेरे को एक संबंध भेजा कि हम लोग ने उनके पर नोटिस भेजा है MRTP। मतलब इतना 6-7 महीना लगता है काम करने को, तो भ्रष्टाचार ही हो रहा है ना। तो हम लोग क्या समझे, इनके नीचे से कुछ चल रहा है, इन लोग कुछ दे ही रहे ना, उसके लिए तो काम नहीं कर रहे इन लोग। महानगर पालिका की आरक्षित जमीन, जिसपे ग्राउंड बनना चाहिए, जिसपे गार्डन बनना चाहिए, उन जमीनों को यहाँ हत्याया जा रहा है। सही बात है ना। अभी देखो ये क्षेत्र और बढ़ने वाला है, तो पुलिस स्टेशन भी बढ़ेंगे, महानगर पालिका क्षेत्र बढ़ेगा, तो उधर भी कुछ ना कुछ ऑफिस, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस आएगा कि नहीं? क्षेत्र बढ़ते जाएगा, ये डेवलपमेंट होती जा रही है। तो वो आरक्षित जगह इन्होंने हाथ में लेनी चाहिए, और वो अतिक्रमण क्यों हो रही है? आपने जो आंदोलन है वो वसई इच्छा बुलंद आवाज के बैनर तले निकाला है, लेकिन सवाल आपसे राजनीति करना जरूरी है इसके लिए कि कुछ समय पहले तक आप शिवसेना के साथ जुड़े हुए थे, बाद में आपने भारतीय जनता पार्टी में पक्ष प्रवेश किया, और अब यहाँ जब आप आंदोलन कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का बैनर तले नहीं कर रहे हैं, तो क्या समझा जाए कि क्या कारण है कि आप राजनीतिक पार्टी से जुड़े होकर भी इनके बैनर तले आंदोलन नहीं कर रहे? नाम ही है वसई का बुलंद आवाज, तो यहाँ सब वसईकर जमा है। कोई नायगांव से आए, कोई स्टेशन से आए, कोई साईनगर से आए। तो हम लोग इस संस्था खोले लोकल विषय पे काम करने को बोले। और मैं आह्वान भी करता हूँ लोगों को कि किनके विषय बाकी है नगर पालिका, हम लोग साथ जुड़े, हम आपके साथ चलेंगे साथों साथ, और बुलंद आवाज करके नगर पालिका हिला देंगे हम लोग। मेरे सवाल का जवाब नहीं हुआ। मेरा सीधा सवाल था, आप राजनीतिक पार्टी से जुड़े होने के बावजूद
इस तरह से किसी संस्था के बैनर तले उतरे, क्या राजनीतिक पार्टी में होकर इस तरह के काम नहीं होते? राजनीतिक पार्टी में कहाँ ना कहाँ दबाव चलता है कि अब वहाँ काम मत करो, या हमारा चीज है या हमारे लोग हैं, तो हम लोग को उनके ऊपर नहीं जाना है। हम लोगों ने खुद से अपना संस्था खोला है और लोग जमा है, बहुत अलग अलग पार्टी से भी हमसे जुड़े हैं कि उनको लोकल पे आवाज उठाना है और लोकल मुद्दे पे आगे जाना है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ सुमित्रानंदन जी है जो पहले आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए थे, अभी उन्होंने आम आदमी पार्टी छोड़ दिया है, उनका क्या कहना है? सुनते हैं। सुमित्रानंदन जी क्या कहना चाहेंगे? आज आंदोलन में शामिल हुए, क्या विषय क्या है? आज का विषय है अनाधिकृत बांध काम के खिलाफ जो हमने कार्रवाई करने के लिए यहाँ के पदाधिकारियों को लेटर दिया। उस लेटर का ये लोग मिसयूज कर रहे हैं। हम लोग लेटर देते हैं कि आप तुरंत कार्रवाई करें, और ये क्या करते हैं, एमआरटीपी का नोटिस देते हैं और वहां से तोड़ पानी कर लेते हैं। गरीब लोग जो है उनका घर तोड़ना, उनका कोई भी काम हो उनको तोड़ देंगे, ठेला वालों को परेशान करेंगे, उनके ठेला उठा लेंगे, गरीब लोगों को परेशान करेंगे। यहाँ जो त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए जहाँ पर, वहां पे ये लोग नहीं करते। दबंग लोग से तो ये लोग सकते नहीं है, तो वहाँ तोड़ पानी कर लेते हैं और गरीब लोग को परेशान करते हैं। ये त्वरित डिपार्टमेंट किस लिए बना, अतिक्रमण डिपार्टमेंट इसलिए बना है कि बसई विरार सिटी मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन के तहत जितने भी इलीगल काम है सबको तोड़ो, लेकिन यहाँ तोड़ो नहीं, तोड़ पानी चलती है। ये यहाँ की स्थिति है। आप देखिए, ये मैंने 13 तारीख को एक लेटर दिया था। 100 फीट रोड में एक इलीगल गैरेज चल रहा है, आज से नहीं चल रहा है, काफी समय से चल रहा है। मैंने इनको जब लेटर दिया तो उन्होंने क्या किया, बोला कि इंजीनियर हम भेजते हैं, और आज तक कोई इंजीनियर नहीं भेज पाए। इंजीनियर कहाँ से भेजेंगे जब वहां से पैसा मिल रहा है, तो इंजीनियर कहाँ से भेजेंगे? ये इनको टाइम लगता है। 13 तारीख से कितना दिन हो गया, अक्टूबर खत्म हो गया, नवंबर आज 7 तारीख है। क्या इतना दिन लगता है लेटर देने में? रोकी जी ने अभी जो कहा, एक बड़ा स्टेटमेंट था इनका कि कहीं न कहीं से दबाव आता है। तो क्या लगता है, राजनीतिक पार्टियां, फिर चाहे यहाँ की मुख्य धारा की पार्टी बहुजन विकास आघाड़ी हो या मुख्य विपक्षी पार्टी भाजपा हो, उनका क्या रोक है? देखिए, जितने भी पार्टी के लोग हैं, जो दबंग लोग हैं, ऊपर पद पे पहुंचे हुए हैं, ये लोग ही मिलके अनाधिकृत काम करते हैं। मैं स्पष्ट बोलता हूँ। एक बार यहाँ मीटिंग हुई थी, मच्छरों को भगाने के लिए एक मीटिंग बुलाई गई थी कि बरसात में, तो मैंने स्पष्ट कहा था कि ये जो नाला वगैरह जो अतिक्रमण है, ये तो यहाँ के बिल्डर दबंग लोग ही किए हुए हैं। इन पे कब कार्रवाई करेंगे? लेकिन इनकी औकात नहीं है कार्रवाई करने की। ये तो पैसा पे बिके हुए ना। यहाँ पे कौन बनेगा करोड़पति गेम चल रहा है। यहाँ पे अमिताभ बच्चन नहीं है, शो नहीं चल रहा है, लेकिन कौन बनेगा करोड़पति शो चल रहा है। हमारे सेठी साहब करोड़ रुपया पकड़ाया, उसके बाद अनिल कुमार पवार उनके घर से करोड़ रुपया पकड़ाया। अब इन पे छापा मरेगा तो 2-4 करोड़ रुपए यहाँ भी पकड़ा ही सकता है। यहाँ से तो नहीं है, काम कर रहे हैं, नोट पानी कमा ही रहे हैं। तो मेरा स्पष्ट आरोप है, या तो आप काम करो, नहीं तो कुर्सी छोड़ दो। आप कुर्सी के प्रति अगर ईमानदारी से काम नहीं कर सकते, आप तनख्वाह किस लिए लेते हो? किससे तनख्वाह लेते हो? जनता के टैक्स के पैसे से आप तनख्वाह लेते हो, तो जनता का काम आपको करना चाहिए। हमें आवेदन देने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। इनको खुद घूम कर जितने इलीगल बांध काम है उसको तोड़ना चाहिए। लेकिन ये तो बस हरामखोरी कर रहे हैं, नोट पानी कमाने के लिए बैठे हुए हैं। चुनाव लगने वाले कुछ समय बाद में क्या कहना है, जनता का क्या मूड रहेगा? जनता चुनाव में क्या सबक सिखाएगी? जनता का बात तो जनता ही जाने, जनता किस करवट बैठेगी। यहाँ पे जो भी आज पार्टियां काम कर रही हैं, सभी भ्रष्टाचार में लिप्त है। एक नई पार्टी आए जो कि नए तरीके से काम करे, इसकी सोच अब पैदा हो रही है, और बहुत जल्द ही एक नई पार्टी का आगाज होगा, और वो भ्रष्टाचार से 0 टॉलरेंस पे काम करेगी। भाई, हम बात कर रहे थे पहले रोकी किनी जी से बात की, सुमित्रानंद जी से बात की। हम खत्म करना चाहेंगे, आपको बताएंगे यहाँ एक कुर्सी है, इस कुर्सी पर वसई महानगर पालिका के भ्रष्ट अधिकारी ऐसा एक प्लेकार्ड रखा हुआ है, वो ये दिखाने के लिए कि यहाँ कौन बैठा है। तो कुल मिलाकर कहीं ना कहीं जिस तरह से महानगर पालिका में लोगों की सुनवाई नहीं हो रही, लोग आवाज उठा रहे हैं लेकिन उस पर कार्यवाही नहीं हो रही। दूसरी तरफ दोनों ही मुख्य पार्टियां जो है वो ये कहती है कि हम लोगों के लिए आगे आएंगे, लेकिन यहाँ लोग जनता पर रास्ते पर उतरे हुए हैं। आने वाले चुनाव में इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा वो भी जरूर देखेंगे। और चुनाव तो होते रहेंगे, जिसकी सरकार आ नहीं रहेगी वो आएगी, लेकिन क्या वास्तव में जो जनता की आवाज है उस पर अधिकारी लोग कार्यवाही करेंगे, ये सवाल पड़ा है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। हमारे चैनल सैफ न्यूज लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।